नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी मुश्ताक अहमद सेंटेंस फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं आपसे एक कहानी बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं और इसका नैतिक मैं आपको अंत में बताऊँगी। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से सारे गांव वाले बहुत परेशान रहते थे और उनकी सभी फसलें खराब और बेकार जाती थी। वहाँ के बच्चे बूढ़े सभी भूख और प्यास के मारे बिलख रहे थे। तभी सभी गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि उसी गांव के एक भले और साधु महात्मा के पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। और सुबह होते ही वह सभी लोग उस साधु संत के पास जाते हैं और उनकी सभी समस्याएं विस्तार में बताते हैं। और साधु संत ने केवल यही कहा कि अगर तुम लोग मुझे एक हफ्ते का समय दोगे तो शायद मैं उस समस्या को समाधान ढूंढ सकूंगा। तो ये सुनकर सभी गांव वाले ठीक है कहकर वहाँ से लौट जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है, परंतु उस महात्मा के पास भी कोई समाधान नहीं मिलता। उस साधु ने बस केवल यही कहा कि तुम्हारी मदद केवल वो भगवान ही कर सकता है। और यह सुनकर गांव वाले और निष्ठा और प्रतिष्ठा से भगवान की पूजा करने लगे। उसी पूजा पाठ में भगवान ने भी खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया। वह वरदान ये था कि उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ एक दूत को धरती पर भेजा। उस दूत से सभी गांव वालों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और उस दूत ने केवल यही कहा कि अगर तुम लोग सभी मिलकर तुम्हारे खुद के कुएं, गांव के कुएं में रात को एक लोटा दूध उस कुएं में डाल दो बिना देखे तो शायद सुबह तुम्हें घंघोर बारिश नसीब होगी। यह सुनकर सभी गांव वाले खुश हुए और सभी लोग वहां रात का इंतज़ार करने लगे। रात होते ही सभी लोग वहां जाने के लिए सोच ही रहे थे कि वहां एक कंजूस व्यक्ति भी मौजूद था। वह यह सोच रहा था कि अगर सभी लोग एक लोटा दूध कुएं में डालेंगे तो मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसी सोच ने उसे पानी डालने से मजबूर कर दिया और सभी लोग एक लोटा दूध लेकर कुएं के पास पहुंच गए और उस कुएं में बिना देखे सभी ने एक लोटा दूध डालकर वहां से वापस आ गए। सुबह का उन लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार किया और सुबह होते ही वह निराश हो गए क्योंकि उन्हें बारिश की कोई भी संभावना नहीं दिखी और वह फिर भी इंतज़ार करने लगे। एक दिन बीत गया, उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा दिन भी बीत गया, उनका इंतज़ार फिर भी डटा रहा। एक हफ्ता बीत गया, फिर भी बारिश की कोई गुंजाइश नहीं रही। फिर भी वह यह सोचकर इंतज़ार करने लगे कि शायद ही अब या तब बारिश आएगी, परंतु कोई भी बारिश की संभावना नहीं थी। और ये सुनकर सारे लोग कुएं के पास जाने का निर्णय करते हैं। तभी सारे लोग सुबह होते ही कुएं के पास जाकर देखते हैं और कुएं में क्या रहता है पता है आपको? कुएं में सिर्फ पानी ही पानी रहता है। और यह देखकर सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह ही सारे लोग यही सोचते हैं कि सभी लोग तो दूध डालेंगे, मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। और यह सोचकर सभी लोग रात में बिना देखे पानी ही डालते हैं और इसी चक्कर में वह एक बूंद भी दूध उस कुएं में किसी ने भी नहीं डाला और उन्हें इसीलिए बारिश भी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको
सीख क्या मिली बताओ मुझे भी। और इसी तरह ही दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि अपनी असल ज़िंदगी में मेरे एक के करने से क्या फ़र्क पड़ता है और चले जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप अपने देश, घर या समाज को बदलना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को बदलिए, उसके बाद देखिए खुद ब खुद सब कुछ बदल जाएगा। मैं इसके बाद इस कहानी को अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप और मैं अगले दिन चलकर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।